हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 12 के चैप्टर 1 का। तो इसमें दिया क्या हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ द पॉलीगन एज p1 p1 एंड p2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको वो क्या करना है कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब होता है, जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कोई एलिमेंट पी ले लिया जो किसमें बिलोंग कर रहा है, ए। अब हमें क्या बताना है कि पी पी आर में बिलोंग कर जाए तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास पॉलीगन है, उसके पास कोई कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स है, अगर हम दोबारा उसी पॉलीगन में देखेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स तो सेम ही रहेंगी। तो आप क्या लिखेंगे, पी पी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी p belongs to A as number of sides in a polygon is same, as number of sides in the same polygon will remain same polygon will remain same। सेकेंड में आपको क्या करना है, सिमेट्रिक शो करना है। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि P1 और P2 आपका R में बिलोंग कर रहा है, तो अप्लाई करेगा P1 and P2 have equal number of sides, have equal number of sides। तो अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी दो फिगर है और दोनों में इक्वल नंबर ऑफ साइड्स है। अगर मान लीजिए आपके पास एक फिगर है, उसमें 4 नंबर ऑफ साइड्स है और P2 में 4 नंबर ऑफ साइड्स है। तो अगर हम पहले P2 की साइड्स काउंट करें और फिर P1 की करें तो वो भी सेम रहेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, P2 एंड P1 हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। सो आपके पास इससे क्या आ जाएगा कि ये क्या इंप्लाई करेगा, P2 P1 बिलोंग्स टू आर, हैंस इट इज सिमेट्रिक। अब थर्ड में हमें देखना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आप क्या करेंगे, P1 P2 को मान लेंगे आर में बिलोंग कर रहा है और P2 P3 को मान लेंगे आर में बिलोंग कर रहा है। अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इससे हमें क्या पता चलेगा, P1 एंड P2 हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। फर्स्ट इक्वेशन। और इससे क्या पता चलेगा, P2 एंड P3 have equal number of sides। Now from 1 and 2 आपके पास क्या आ जाएगा, P1 and P3 have equal number of sides। so इससे हमें क्या पता चलेगा कि P1 P3 आपका R में बिलोंग कर रहा है। इससे हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही है, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल टी विद साइड 3 4 5। तो ये पूछ रहा है ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए से रिलेट होंगे, जो कि ए में है, जो कि रिलेट होंगे राइट एंगल ट्रायंगल इनकी ये साइड्स है। अब जो भी रिलेशन दिया हुआ है हमें वो देखना है, वो सेटिस्फाई हो। तो रिलेशन क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ साइड्स हो। सारे ही ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो सारे के सारे ट्रायंगल्स में वो होंगे, वो क्या होंगे, इस राइट एंगल से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, क्योंकि सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑल ट्रायंगल्स आएगा। जिसने यही बोला है कि सारे के सारे वो पॉलीगन जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो आपको ये कंडीशन देखनी है कि किसमें सेटिस्फाई होगी। तो सारे के सारे ट्रायंगल्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि सेम नंबर ऑफ साइड्स हो with the right angle triangle sides पर 3 4 and 5। Thank you. Please like and subscribe my channel.